इजराइल हमास के बीच जो युद्ध है इसका आज 17वां दिन है और 17वें दिन भी ये लड़ाई जो है यहाँ पर लगातार जारी है। हमास आईडीएफ के बीच जमीनी भिड़ंत यहाँ पर शुरू हुई है, ऐसी खबरें यहाँ से आई हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी के भीतर जमीनी लड़ाई यहाँ पर शुरू हुई है। काफ़ी दिन से इस बात की चर्चा थी कि क्या जो इजराइल की सेना है वो ज़मीनी लड़ाई यहाँ पर गाजा पट्टी के अंदर जाकर लड़ेगी हमास के आतंकियों से। तो अब यहाँ पर इसको लेकर ये जानकारी आई है कि ज़मीनी लड़ाई यहाँ पर जो है वो शुरू हुई है एक जगह पर। गाजा युद्ध में अगर आप देखें अभी तक तो 4,651 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। गाजा में मृतकों में 1,873 बच्चे और 1,101 महिलाएं हैं। और गाजा में नसीर अस्पताल के पास कैफे पर एयर स्ट्राइक की खबर है और कैफे पर हमले में 12 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। युद्ध नियमों का पालन करे इजराइल, ये बाइडन का इजराइल को सलाह जो है एक तरह से है। नेतन्याहू ने कई राष्ट्राध्यक्षों से बात भी की है और बाइडन ने भी कई राष्ट्राध्यक्षों से यहाँ की जो स्थिति है इसको लेकर बात की है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति डच पीएम इजराइल का दौरा करेंगे और गाजा में मानवीय मदद को लेकर जो दूसरी खेप है वो भी पहुंची है और मानवीय मदद की दूसरी खेप में 17 ट्रक जो है वो भेजे गए। जंग के बाद पहली बार यहाँ पर फ्यूल ट्रक जो है वो गाजा पहुंचा। आपको पता है इजराइल ने जो फ्यूल की सप्लाई है वो बंद की हुई थी गाजा में और अब फ्यूल ट्रक जो है वो गाजा यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि ये खबरें भी वहाँ से आ रही थी कि अस्पतालों में ज़रूरत है क्योंकि बिजली की सप्लाई भी वहाँ पर जो है वो बंद है। ऐसे में ये जो राहत है वहाँ पर पहुँचाई जा रही है लगातार। उधर बर्लिन लंदन में इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं और पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिले हैं। तो ये हालात इस वक्त जो है वो बने हुए हैं। लड़ाई जो है यहाँ पर जारी है इजराइल और हमास के बीच। 17वां दिन इस लड़ाई का है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, एक जो बड़ा अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये कि हमास आईडीएफ के बीच ज़मीनी भिड़ंत यहाँ पर शुरू होने की खबर है। सीएनएन की इस पर जो है वो खबर देखने को मिली है। क्या इसकी पुष्टि हो पाई है और क्या ये ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत है वहाँ पर? जी देखिए, इजराइल की तरफ से जो गाजा पट्टी से लगने वाली सीमा है उस पर लगातार जो रेड्स हैं वो किए जा रहे हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो फुल फ्लेज तौर पे अभी नहीं शुरू हुई है। इसको शुरू होने में भी वक्त लगेगा। उसके पीछे की वजहों पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कि जो 2 बुलडोजर जो था और एक टैंक जो था वो गाजा पट्टी के सीमावर्ती इलाकों में गया था और वहां पर एंटी टैंक मिसाइल जो है वो फायर किया गया, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, 3 घायल हैं, जिसमें एक को गंभीर चोट आई है, 2 मामूली रूप से घायल हैं। तो ये जानकारी वहां से निकल कर आई है और जो ये जो बॉर्डर का इलाका जो है उसको क्लियर कराने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है इजरायल की तरफ से। और उसी दिशा में जो पहली भिड़ंत की जो ग्राउंड पे पहली भिड़ंत की जो खबर आई है उसी सिलसिले में आई है। हमने देखा कि पहले भी एक हफ्ता पहले भी जो इजरायल की जो सेना है वो कुछ रेड्स उन्होंने जाकर गाजा पट्टी के इलाके में किए थे और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिसका कि मकसद ये है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाए और जो शुरुआती रुकावटें हैं उसको दूर की जाए। क्योंकि एक बार जब फुल फ्लेज्ड ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा और जब टैंक और जो बड़े पैमाने पर इजरायल के सैनिक जब गाजा पट्टी में जाएंगे तो उनको इस बात की आशंका है कि बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी वहां पे हो सकती है। इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखने की बात है और इसलिए ये जो शुरुआती भिड़ंत है ये हुई जरूर है, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव जो है फुल फ्लेज्ड अभी शुरू नहीं हुई है। उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि अमेरिका लगातार जो है वो इजरायल पर इस बात का दबाव बनाया हुआ है कि ग्राउंड ऑफेंसिव में थोड़ी सी वो देर करे। वो बार बार ये कह रहा है कि इजरायल के जो जवाबी कार्रवाई का उसको हक है, अपनी रक्षा का उसको हक है, लेकिन साथ ही साथ उसका इस बात को लेकर भी दबाव है कि जो राहत सामग्री है वो गाजा में पहुंचे और वो तभी संभव है जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू ना हो। हालांकि एयर बम्बार्डमेंट से भी काफी मुश्किलें आ रही है, लेकिन जो ग्राउंड ऑफेंसिव एक बार शुरू हो गया तो राहत सामग्री पहुंचने में काफी दिक्कत आएगी। और दूसरी तरफ जो बंधक वहां पर हैं 200 की तादाद में, जिसमें कि तकरीबन 10 जो है अमेरिकी जो बंधक हैं वो हैं, तो उनको जब तक छुड़ा नहीं लिया जाता उस दिशा में जो बातचीत आगे बढ़ रही है उस बीच में ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो शुरू हुआ तो फिर बंधकों की जान को खतरा हो जाएगा। इजरायल तो अपनी तरफ से साफ कर चुका है कि उसको अपने बंधकों की चिंता है और वो
चाहेगा कि उसको वापस लेकर आया जाए, लेकिन इसके लिए किसी शर्त को वो नहीं स्वीकारेगा। तो जो अमेरिकी बंधक हैं उनको लेकर अमेरिका की तरफ से एक दबाव है, और जो दुनिया की एजेंसियां हैं, जो संगठन हैं, उनकी तरफ से भी गाजा पट्टी में मदद सामग्री पहुंचाने की जो एक अपील है वो लगातार की जा रही है। पहली खेप में 20 ट्रक आया, आज जो जानकारी है उसमें 17 ट्रक और वहां पे पहुंचा है। फ्यूल का एक टैंकर पहली बार वहां पे पहुंचा है, और अगर फ्यूल की बात करें तो काफी ज्यादा अहमियत इस बात को लेकर है, क्योंकि गाजा के जो अस्पताल हैं वहां पे ईंधन की कमी है। कल ही हमने एक वीडियो देखा था जिसमें सिपा अस्पताल की तरफ से जो जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि 130 बच्चे जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में है उनकी जान को खतरा है, क्योंकि पावर सप्लाई जो है वहां पे खत्म होने वाला है और ईंधन की वहां पे जरूरत है। तो अस्पतालों को लेकर ईंधन की ज्यादा जरूरत है। राहत सामग्री जो पहुंच रही वो नाकाफी है। यूएन भी इस बात को कह चुका है, तकरीबन 100 ट्रक लोड रोज चाहिए गाजा पट्टी की जो जरूरत है अभी की उसको पूरा करने के लिए। और इन सब वजहों से भी ग्राउंड ऑफेंसिव में डिले की जो बात है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। बाइडेन ने जो पीएम नेतन्याहू से बात की उसमें भी बात निकलकर सामने आई। तो अभी फुल फ्लेज ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होने में वक्त लगेगा। दूसरी तरफ राहत सामग्री पहुंचाए जाने की कोशिश जो है वो जारी है। उमा, इसको भी आप थोड़ा समझाइए कि बाइडेन का ये कहना कि युद्ध नियमों का पालन करे इजराइल, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि अभी तक जो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं कि उनको जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है, लेकिन ये क्या जाहिर करता है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि सिविलियन की कैजुअलिटी होगी, वो किसी को भी नागवार गुजरेगा। और जिस तरह का दबाव जो है अरब देशों की तरफ से अमेरिका पर भी दबाव है, और अरब देश जिसमें कि एक अमेरिका जो है पहले अच्छी खासी दखल रखता था, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो बाइडेन जब आए थे इजराइल और उसके बाद उनको जॉर्डन जाना था, उनका वो दौरा टाल दिया गया जॉर्डन की तरफ से। तो जो एक आम सिविलियन को अगर नुकसान पहुंचता है बड़ी तादाद में, जिस तरह से 4600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होता है उसमें भी और ज्यादा सिविलियन उसकी जद में आएंगे, तो उसके पहले अमेरिका का इस बात को लेकर नेतन्याहू से कहना कि वो युद्ध के नियमों का पालन करे, इसका मतलब है कि अमेरिका ये जिम्मेदारी इजराइल की बता रहा है कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव तो करे, उसको अपना बदला लेने का हक है, उसको अपनी रक्षा के लिए हर कुछ सुनिश्चित करने का हक है, लेकिन इसकी जद में सिविलियंस ना आए। तो दो मतलब है इसका, एक तो ये कि सिविलियन की कैजुअलिटी न हो, और दूसरा जो राहत सामग्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचे। और अमेरिका ने भी अपनी तरफ से $100 मिलियन का जो राहत की बात गाजा के लिए की है, तो की है। कुल मिलाकर मानवीय जो त्रासदी है उसको टालने की कोशिश अमेरिका की तरफ से, और इसलिए नेतन्याहू पर यह दबाव है।